श्रीमद्भागवत के अष्टम स्कंद में गजेंद्र मोक्ष की कथा का वर्णन मिलता है। द्वितीय अध्याय में ग्राह के साथ गजेंद्र के युद्ध का वर्णन और तृतीय अध्याय में गजेंद्रकृत भगवान के स्तवन और गजेंद्र मोक्ष का प्रसंग आता है। और चतुर्थ अध्याय में गजेंद्र ग्राह के पूर्व जन्म का इतिहास है। श्रीमद् भागवत में गजेंद्र मोक्षाख्यान के पाठ का महात्म्य बतलाते हुए इसको स्वर्गप्रद तथा यशोदायक, कलियुग के समस्त पापों का नाशक, दुख स्वप्न नाशक और श्रेय साधक कहा गया है। तृतीय अध्याय का स्तवन बहुत ही उपादेय है। इसकी भाषा और भाव सिद्धांत के प्रतिपादक और बहुत ही मनोहर है। भाव के साथ स्तुति करते करते मनुष्य तन्मय हो जाता है। महामना श्री पंडित मदन मोहन मालवीय जी महाराज कहा करते हैं कि गजेंद्रकृत इस स्तवन का अर्थ भाव से पाठ करने पर लौकिक, पारमार्थिक, महान संकटों और विघ्नों से छुटकारा मिल जाता है। अपने अनुभवों की चर्चा करते हुए उन्होंने एक बार लिखा था कि मैं नाक तक ऋण में डूब चुका था। मैंने गजेंद्र मोक्ष नामक स्तोत्र का विश्वास पूर्वक अर्थ भाव से पाठ किया और मेरा सारा ऋण उतर गया। निष्काम भाव होने पर अज्ञान के बंधन से छूटकर पुरुष भगवान को प्राप्त हो जाता है। स्वयं भगवान का वचन है कि जो रात्रि के शेष में माने ब्रह्म मुहूर्त में जागकर इस स्तोत्र से मेरा स्तवन करता है, उन्हें मैं मृत्यु के समय निर्बल मति यानी अपनी स्वयं की भगवान मति प्रदान करते हैं और अंत्यमति सा गति के अनुसार उसे निश्चय ही भगवान की प्राप्ति हो जाती है। इस प्रकार वह सदा के लिए जन्म मृत्यु के बंधन से छूट जाता है। अभी सोचने वाली बात यह है कि इसमें भगवान ने इस स्तोत्र का पाठ ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए क्यों कहा गया है, या फिर भागवत में ब्रह्म मुहूर्त में ही क्यों पाठ करना लिखा गया है। इसका आशय यह है कि जब गजेंद्र ने भगवान की स्तुति की है तो उस स्तोत्र में, उस स्तुति में गजेंद्र ने कहीं भी किसी देवता विशेष का नाम नहीं लिया, बल्कि उनके द्वारा की हुई स्तुति पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की स्तुति मानी गई। तो इसी कारण ब्रह्म की स्तुति ब्रह्म मुहूर्त में करने के लिए कहा गया है। अब आगे आप इस स्तोत्र का पाठ श्रवण कीजिए। श्री शुक उवाच एवं व्यवस्थितो बुद्ध्या समाधाय मनोहृति जजाप परमं जाप्यं प्राग्जन्मनि शिक्षितम्। गजेंद्र उवाच ओम नमो भगवते तस्मै यद एतच्चिदात्मकं पुरुषायादिबीजाय परेशाय विधीमहि यस्मिन्निदं यतश्चेदं येनेदं य इदं स्वयं योऽस्मात् परस्माच्च परस्तं प्रपद्ये स्वयं भुवम्। यः स्वात्मनीदं निजमाययार्पितं क्वचित् विभातं क्वचिदतिरोहितम् अभिद्दृक्साक्षुभयं तदीक्षते स आत्ममूलोऽवतु मां परात्परः। कालेन पञ्चत्वमितेषु कृष्णशो लोकेषु पालेषु च सर्वहेतुषु तमस्तदासीद् गहनं गभीरं यस्तस्य पारेऽभिविराजते विभुः। न यस्य देवा ऋषयः पदं विदुर्जन्तुः पुनः कोरति गन्तुमेरितुं यथा नटस्याकृतिभिर्विचेष्टतो दुरत्ययानो कर्मणः समावतु। दिदृक्षवो यस्य पदं सुमङ्गलं विमुक्तसङ्गा मुनयः सुसाधवः चरन्त्यलोकव्रतमं व्रणं वने भूतात्मभूतः सुहृदः समे गतिः। न विद्यते यस्य च जन्म कर्म वा न नाम रूपे गुणदोष एव वा तथापि लोकाप्यसंभवाय यः स्वमायया तान्यनुकालमृच्छति। तस्मै नमः परेशाय ब्रह्मणेऽनन्तशक्तये अरूपायोरुरूपाय नमः आश्चर्यकर्मणे नमः आत्मप्रदीपाय साक्षिणे परमात्मने
नमो गिरां विदूराय मनसश्चेतसामपि सत्त्वेन प्रतिलभ्याय निष्कर्मेण विपश्चिता। नमः कैवल्यनाथाय निर्वाणसुखसंविदे। नमः शान्ताय घोराय मूढाय गुणधर्मिणे निर्विशेषाय साम्याय नमो ज्ञानघनाय च। क्षेत्रज्ञाय नमस्तुभ्यं सर्वाधिक्षाय साक्षिणे पुरुषायात्ममूलाय मूलप्रकृतये नमः। सर्वेन्द्रियगुणद्रष्ट्रे सर्वप्रत्ययहेतवे असताच्छायुक्ताय सदाभासाय ते नमः। नमो नमस्तेऽखिलकारणाय निष्कारणायाद्भुतकारणाय सर्वागमान्नाय महाणवाय नमोपवर्गाय परायणाय गुणारणिछन्नचिदुष्मपाय तक्षोपविस्फूर्जतमानसाय नैष्कर्मभावेन विवृजतागम स्वयं प्रकाशाय नमस्करोमि। मादृक्प्रपन्नपशुपाशविमोक्षणाय मुक्ताय भूरिकरुणाय नमोलयाय स्वांसेन सर्वतनुभृन्मनसि प्रतीत प्रत्यग्दृशे भगवते बृहते नमस्ते। आत्मात्मजाप्तगृहवित्तजेन स्वक्तेर्दुष्प्रावणाय गुणसङ्गविवर्जिताय मुक्तात्मभिः स्फुरते परिभाविताय ज्ञानात्मने भगवते नमैश्वराय। यं धर्मकामार्थविमुक्तिकामा भजन्त इष्टां गतिमाप्नुवन्ति किं त्वातिशुरास्यसि देहमव्ययं करोतु मेदभृतयो विमोक्षणम्। एकान्तिनो यस्य न कञ्चनार्थं वाञ्छन्ति यैवै भगवत्प्रपन्नः अत्यद्भुतं तच्चरितं सुमङ्गलं गायन्त आनन्दसमुद्रमग्नः तमक्षरं ब्रह्म परं परेशमव्यक्तमाध्यात्मिकयोगगम्यम् अतीन्द्रियं सूक्ष्मातिदूरमनन्तमाद्यं परिपूर्णमीडे यस्य ब्रह्मादयो देवा वेदालोकाश्चराचराः नामरूपविभेदेन फलज्ञाचकलया कृताः यथार्षोऽग्नेः सवितुर्गभस्तयो निर्यान्त्यसंयान्त्यसकृत्स्वरोचिषः तथा यतोऽयं गुणसम्प्रवाहो बुद्धिर्मनः खानिशरीरसर्गः तवैन देवा सुरमर्ततीर्यं न स्त्री न षण्डो न पुमान् जन्तुः नायं गुणः कर्मरसन्न चासन् निषेधशेषो जयतादशेषः जिजीविषेणाहमिहामुया किमन्तर्बहिश्चावृतये भयोन्या इच्छामि कालेन न स विप्लवस्तस्यात्मलोकावरणस्य मोक्षम् सोऽहं विस्मृतं विश्वं विश्ववेदशं विश्वात्मानमजं ब्रह्म प्रणतोऽस्मि परं पदम् योगरन्दितकर्माणो हृदि योगविभाविते योगिनो यं प्रपश्यन्ति योगेशं तं नतोऽस्म्यहं। नमो नमस्तुभ्यमसह्यवेग शक्तित्रयायाखिलधिः गुणाय प्रपन्नपालाय दुरंशक्तये दुरकरिन्द्रियाणामनवाप्तिवर्तमने नायं वेदसमात्मानं यच्छक्त्या हन्दिहा हतं तं दुरत्यमाहात्म्यं भगवन्तमितोऽस्म्यहं। श्रीशुक उवाच एवं गजेन्द्रं पवर्णितनिर्विशेषं ब्रह्मादयो विविधलिङ्गविदा विमानः नैते यदोपससरिपूर्णिखिलात्मकत्वात् तत्राखिलामरमयो हरिराविरासीत् तं तद्वदार्थमुपलभ्य जिगन्निवासः स्तोत्रं निशम्यति विजहि सह संस्तुवद्भिः छन्दोमयेन गरुडेन समूह्यमानश्चक्रायुधो वेगमदाशुतो गजेन्द्रः सोऽन्तः सरस्युर्बलेन गृहीत आर्तो दृष्ट्वा गरुत्पति हरिं कुपातचक्रम् उक्षिप्तसाम्बुजकरं गृह्यमाह कृच्छान्नारायणखिलगुरो भगवन्नमस्ते तं वीक्ष्यविडध्वजः सहसावतीर्य सग्राहमाशु सरसः कृपयोज्जहार ग्रहाद्विपाटितं कारणा गजेन्द्रं सम्पश्यतां हरिरमुमुचतुस्त्रियाणाम्।